कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर दोस्तों आप सभी को बता दें कि इतनी अच्छी वैकेंसी की आपके साथ में आज अपडेट लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है आपकी। पे ग्रेड आपका इतना है कि लगभग जो आपकी मिनिमम से इसमें आपकी कई सारी पोस्ट दी गई है। उनमें से आपकी जो आपकी छोटी से छोटी पोस्ट है उसकी भी सैलरी आपकी 50-60 हजार प्लस आपकी आएगी। चलिए तो बात कर रहे हैं हम आपकी पीएनबी। आप जानते होंगे पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में आपकी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। के बारे में आपको जानकारी देनी है, जिससे आप सभी की अगर क्वालिफिकेशन है तो आप उसी आधार पर अपने फॉर्म भर सकते हैं। तो बात करते हैं चलिए पहले इसकी। तो इसकी जो आपकी ओपनिंग डेट है वो आपकी चल रही है 7 फरवरी से। आपके फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू हो गए थे, क्योंकि अभी तक इसकी आपका लिंक ओपन नहीं हुआ था। अब इसका लिंक ओपन हो गया है, तो आप सभी स्टूडेंट अपना फॉर्म जल्दी से भर लें। और फिर इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो आपकी 25 फरवरी 2024 है, क्योंकि डेट भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। और अब एसएससी की तरह ही इसमें आपका एग्ज़ाम डेट भी दे दी गई है। आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका होगा मार्च मार्च और अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे इसमें क्या क्या आपके क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इसका पे स्केल है, और कब आपका जो भी इसमें आपकी रिक्वायरमेंट है। बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द फॉलोइंग पोस्ट। तो इसमें आपकी ये 4 पोस्ट पर आपके फॉर्म आ रहे हैं, जिसमें आपकी है ऑफिस ऑफिसर क्रेडिट और आपकी मैनेजर फॉरेक्स, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। ये आपकी पोस्ट है। टोटल आपकी 1025 पोस्ट आपकी आ रही है। और ये देख लीजिए पंजाब नेशनल बैंक एक बहुत ही सबसे ट्रस्टेड बैंक है। तो आप अगर आप इस बैंक में जॉब पाने का आप सभी को मौका मिलता है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। ठीक है। चलिए तो बात करते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी कौन सी है आपकी ऑफिसर क्रेडिट की। ऑफिसर क्रेडिट की आपकी वैकेंसी है 1000। इसमें आपका 36,000 पे स्केल है, 3600 से आपका शुरू है। ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है मैनेजर फॉरेक्स। इसमें आपकी 15 पोस्ट है। इसमें आपका 4800 प्लस का पे ग्रेड है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। इसमें आपकी 5 पोस्ट है। और आपकी 5 पोस्ट ही है आपकी सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। ये आपकी पोस्ट है। ठीक है। तो अब आपकी पोस्ट हो गई है। और देख लीजिए सबका पे ग्रेड हमने जैसे आपको बताया था, लगभग आपकी जो आपकी 1000 पोस्ट है इनमें भी आपकी सैलरी 50,000 प्लस ही आपकी आएगी। तो ये आपकी होगी वैकेंसी डिटेल। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका कितनी कितनी वैकेंसी आपकी आई है एससी कैटेगरी में। आपकी सॉरी, ये आपकी आई है एससी के लिए 152 में से आपकी 152 वैकेंसी आई है आपकी एससी के लिए। एसटी के लिए 78 वैकेंसी, ओबीसी के 270 पद है, और अनरिजर्व कैटेगरी के 100 पद, और आपकी जनरल के लिए आपके 400 पद है। इसी तरह आपके टोटल हर विभाग में हर पोस्ट पर आपकी अलग अलग वैकेंसी दी गई है। टोटल आपके 1025 पोस्ट हो जाती है। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आप अब जरा देख लेते हैं कि क्या इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। एलिजिबिलिटी में आपका क्या होगा मेन, तो आपका आप ये देख लीजिए भारत के नागरिक होने चाहिए मेन। क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन अब देखते हैं अलग अलग आपकी पोस्ट वाइज आपकी क्वालिफ़िकेशन है। ऑफिसर क्रेडिट के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। ऑफिसर क्रेडिट के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए चार्टेड अकाउंटेंट चार्टेड अकाउंटेंट अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये आपके लिए क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। आयु यहाँ पर आपकी दी गई है। आपकी ऑफिसर क्रेडिट के लिए आपकी आयु 21 वर्ष से 28 वर्ष होनी चाहिए। बाकी अगर आप जिस वर्ग से भी ताल्लुकात रखते हैं, जैसे आप एससी एसटी या ओबीसी जिससे भी हो, उसमें आपको आरक्षण दिया जाएगा, जिस तरह आपका हर भर्ती में किया जाता है। ठीक है। सर्टिफिकेशन वैलिड एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नील। इसमें बाकी और कुछ नहीं आपका मांगा है, बस यही आपका इसमें बताया गया है। आयु जो आपकी चाहिए 21 से 28 वर्ष चाहिए ऑफिसर क्रेडिट के लिए। और आपका एजुकेशनल डिटेल जो चाहिए आपकी चाहिए इसमें चार्टर्ड अकाउंट आपने किया हो भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और में आपका अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप ये हो सकता है आपके पास, आप तब भी भर सकते हैं। कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA
फिर आपके लिए दूसरा है चार्टेड फाइनेंस एनालिस्ट, ये आपके पास हो, या फुल टाइम एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ये इनमें से अगर आपके पास कोई सी भी क्वालिफिकेशन है तो आप ऑफिसर क्रेडिट का फॉर्म डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आपकी क्वालिफिकेशन मैनेजर फॉरेक्स के लिए है। मैनेजर फॉरेक्स के लिए आपकी होनी चाहिए एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ये आपकी होनी चाहिए। और इसमें आपका एक चीज़ और मांग ली है, मिनिमम इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आपका तीसरी पोस्ट मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। इसमें आपका मिनिमम एज 25 से 35 चाहिए और आपने फुल टाइम डिग्री इन बीटेक किया हो, कंप्यूटर साइंस से टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसमें आपकी ये दी गई है बीटेक, अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया हो तो आप इसको डाल सकते हैं। और फुल टाइम एमसीए फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया। और इसमें भी आपका 2 वर्ष का कम से कम आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। वो किस चीज़ में मांगा गया है? आपका एक्सपीरियंस इन आईटी ऑफ विच एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी। तो इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई ऐसे। तो ये आपकी हो गई। अब देखते हैं सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। तो इसके लिए भी वही है आपकी जो क्वालिफिकेशन थी, बस आयु इसमें वहाँ पर आपकी 25-35 थी, यहाँ पर 27 से 38 वर्ष कर दी गई है। इसमें भी आपकी बीटेक ही चाहिए, बीटेक कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और फुल टाइम एमसीए होनी चाहिए। और इसमें आपका एमसीए इसके साथ साथ आपका 4 साल का आपका एक्सपीरियंस मांग लिया गया है, उसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। ठीक है, तो चलिए ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। अब आपका देखते हैं और क्या इसमें मांगा गया है। अभी तक तो जॉब रोल्स एंड स्किल सेट, ये आपका हो जाएगा। ऑफिसर क्रेडिट के लिए आपका हो जाएगा क्रेडिट वर्टिकल कॉरपोरेट ब्रांचेज ट्रेड फाइनेंस सेंटर फाइनेंस डिवीजन। ये आपके जॉब की बताया गया है कि किस किस जगह आपको जॉब दी जाएगी। ठीक है, चलिए एज रिलेशंस वाला हमने आपको बता दिया था। जिस वर्ग से आप हो, आपका एससी में 5 वर्ष, ओबीसी में 3 वर्ष, और ऐसे आपका जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको आपका मिल जाएगा 10 वर्ष। इसी तरह आपको आयु में छूट दी जाएगी। नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका। तो सभी स्टूडेंट जो इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं वे अपना फॉर्म डाल ले, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है और इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी बहुत दिनों में आती है। अब देखते हैं इसका टेस्ट, क्या इसका आपका टेस्ट होगा। सिलेक्शन प्रोड्यूसर देखते हैं। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन टेस्ट followed by personal interview only, depending upon number of applicants received against each post as per डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक। इसमें आपका कहा गया है कि जो आपका टेस्ट किया जाएगा वो आपका हर पोस्ट के आधार पर अलग अलग उसके नंबर के आधार पर आपका टेस्ट इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके आधार पर आपको चयनित किया जाएगा। अब देखते हैं, चयनित तो तब किया जाएगा जब हमें सिलेबस पता हो। सिलेबस क्या है आपका? इसमें आपका सिलेबस है 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम करा जाएगा, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट में होगा रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हो जाएगा आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क के। और फिर आपके हो जाएंगे प्रोफेशनल नॉलेज। ये देख लीजिए जो आपने क्वालिफिकेशन की है, एमबीए बीसीए बीटेक जो भी आपने किया हो, उसके आपके 50 क्वेश्चन आएंगे जो 100 नंबर के आपके हो जाएंगे और 2 घंटे का आप सभी को टाइम मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा एग्ज़ाम का। बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है। देख लीजिए रीजनिंग के 25, इंग्लिश के, क्योंकि अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में जा रहे हो तो आपको इंग्लिश तो बिल्कुल आती ही होगी, ये तो डाउट की बात नहीं है। और जिस सब्जेक्ट से आपने किया है वो उसके बारे में तो सभी स्टूडेंट लगभग महारती होते ही है। तो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी है। अगर आपको ने अभी तक नहीं भरा है तो आप भर लीजिए। पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका, जिसमें आपसे जो वहाँ पर आपको काम करना होगा वही उससे रिलेटेड आपसे सवाल किए जाएंगे।
आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हो गए उनका ही इंटरव्यू लिया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू विल बी ऑफ 50% मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो 50 मार्क्स आपके आने चाहिए मिनिमम, तब आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर इसमें दिए गए हैं आपके आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा। इन जगहों पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर लगाया जाएगा जहां पर आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। बाकी भी सभी स्टेट में दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी। तो जिस 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 स्टूडेंट को ये फॉर्म डालना है वो देर मत करें, क्योंकि साइट कुछ तब भी आपकी नहीं एक्टिव हुई थी, अब आपकी साइट चल रही है। तो आप सभी स्टूडेंट अपना फॉर्म डाल लिए। और बाकी सभी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर जानकारी आपको लग रहा है कि आपके अनुसार बहुत ही अच्छी जानकारी है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सभी स्टूडेंट, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं कि हाँ, हमें ये चीज़ पूछनी है। इसमें आपका लास्ट में आपका दिया गया है कि फ़ोटो सिग्नेचर, फ़ोटो आपको कितने में अपलोड करना है, सिग्नेचर कितने में अपलोड करना है, सब आपको बताया गया है। तो यही आज के लिए आपके लिए जानकारी थी। अगर जानकारी आपको पसंद आए, चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।